डैड, इसे जरा समझाइए। अब यही तो हिम्मत और हौसले का इम्तिहान होता है। अब रास्ता कठिन चुना है तो फिर कांटों से क्या डरना। डैड, मैं प्रेस के जरिए हर करप्ट आदमी को, हर देशद्रोही को एक्सपोज करूंगी। बेटी, ये सब फिल्मों में हो सकता है, ख्वाबों में हो सकता है, लेकिन रियलिटी में नहीं। यू नो, करप्शन अपने आप में एक सिस्टम बन चुका है। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम को नहीं तोड़ सकता है, मगर ये सिस्टम किसी भी इंडिविजुअल को तोड़ सकता है, किसी भी व्यक्ति को तोड़ सकता है। डैडी, आपका जीवन भी तो सच्चाई और ईमानदारी की बुनियाद पर खड़ा है, और अगर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? बस मुझे आपका वो बैंड्रा वाला गोडाउन चाहिए। 15 वाला गोडाउन? किस लिए? प्रेस के लिए। प्रेस? प्रेस कहाँ है नहीं, आ जाएगी। आ जाएगी? अरे कहां से आएगी? कौन इतना पैसा लगाएगा? आप। यू। मैं तुम्हें प्रेस लगा के दूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए? है? मैं? जी हाँ, आप मेरे डार्लिंग डार्लिंग स्वीट पापा। लेकिन बेटी, मैं इसके हक में नहीं हूं। तो हो जाएंगे। जब आपकी बेटी क्रिमिनल्स को एक्सपोज करेगी, उनकी असली सूरत जनता के सामने लाएगी, तो आप खुद ब खुद इसके हक में हो जाएंगे। माय स्वीट स्वीट पापा। बाय। हर वक्त भगवान के सामने घंटियां ही बजाती रहती हैं। बेटी जवान हो गई है, करती है क्या सोचती है, इसकी भी कोई होश है आपको? खैरियत तो है। आज पहली दफा बेटी की इतनी फिक्र हो रही है, वरना उसके लिए हमेशा मुझे ही डांटते रहते हो। हुआ क्या है? हुआ क्या है? न जाने किस गधे ने उसके दिमाग में अखबार का फितूर भर दिया है। अपना अखबार खोलना चाहती है वो। मगर इसमें बुराई क्या है? बुराई अखबार खोलने में नहीं है, लेकिन वो जिस नीयत से अखबार खोलना चाहती है, बुराई उसमें है। उसमें सिर्फ बुराई नहीं बल्कि खतरा है, खतरा। सिली गर्ल भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग करना चाहती है। ये तो और भी अच्छी बात है। तुम खुद भी तो उन्हीं विचारों के हो। जिस मंच पर खड़े होते हो भ्रष्टाचार के खिलाफ यही तो बोलते हो, देशद्रोही गद्दार है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे विचारों को सीढ़ी दे रही है। Oh, listen, मैं यहां आपका लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया हूं, और ना ही मुझे अपने विचारों को बढ़ावा देने के लिए किसी की सीढ़ी चाहिए। वजह नहीं बताओगे? वजह यह है कि इस काम में खतरा है। ऐसे लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे जो सिर्फ हिंसा की जबान जानते हैं। किस किस का पर्दाफाश करेगी, किस किस का गिलाफ उतारेगी? अरे यहां सब 52 गज के हैं, 52 गज के। धरती पर खड़े होकर आसमान को ललकारते हैं। अरे जब जब आसमान वाला कुछ नहीं कर पा रहा है तो ये लड़की क्या कर लेगी? देखो डार्लिंग, आप उससे कहें कि वो अपना ध्यान किसी और चीज में लगाए। आप तो जानती हैं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। बस आप उसे साफ साफ समझा दें कि जो वो करना चाहती है उसकी इजाजत मैं हरगिज नहीं दूंगा। तो फिर मुझे पढ़ाया क्यों, लिखाया क्यों? चौथी पास होते ही बांध देना था किसी खूटे के साथ। ऊंची सोसाइटी में उठने बैठने की बातें करता। बेटा कुछ भी करे सब ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर बेटी करे तो मॉडर्न ख्यालात, वक्त के साथ चलने की बातें सब सिकुड़ के पिछली सदी में चली जाती हैं। तुम अपने डैडी को गलत समझ रही हो बेटी। जो प्रोफेशन तुमने चुना है उसके खिलाफ है वो। तुम समझने की कोशिश भी नहीं कर रही। इसमें तुम्हारी जिंदगी को खतरा है बेटी।
मेरी ही जिंदगी को क्यों माँ? मौत का खतरा तो किसी की भी जिंदगी के साथ हो सकता है, और ऊपर से कौन कितनी लिखा कर लाता है कोई बता सकता है? बोलो। मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारे डैडी अखबार खोलने के लिए तुम्हें जगह हरगिज नहीं देंगे। वो लोगों को सर ढकने के लिए मकान बनाकर दे सकते हैं, मंदिरों और संस्थाओं में चंदा दे सकते हैं, लेकिन अपनी ही बेटी को 2 साल से खाली पड़ा एक गोडाउन नहीं दे सकते। नो प्रॉब्लम, मैं भी उन्हीं की बेटी हूं, और मुझे चाहे अपनी प्रेस का दफ्तर किसी पुल के नीचे ही क्यों ना खोलना पड़े, मैं वहां जरूर खोलूंगी, लेकिन उनसे कभी भी दोबारा वो गोडाउन नहीं मांगूंगी। हेलो सलमा, हाँ मैं प्रार्थना बोल रही हूँ। यार डैडी ने वो जगह देने से साफ इनकार कर दिया है। तू क्या कह रही थी उस दिन, तेरे अंकल प्रेस किराए पर चलाने के लिए देना चाहते हैं? हाँ, तू उनसे बात कर ले। मैं कल सवेरे ही डिपॉजिट लेकर आ रही हूं, और प्रेस का पोजीशन हम कल ही ले लेंगे। सरदार जी। हाँ जी बोलिए। इस बस्ती में बंगाली बाबू खोखंदा कहाँ रहते हैं? कमाल करते हैं साहब, खोखंदा के घर के सामने खड़े हैं और खोखंदा का पता पूछते हैं। खोखंदा, ओ खोखंदा। अरे साला चिल्लाता काहे को है? क्या हुआ? अरे कोई मिलने आया है आपसे। अरे इतना रात को तो हम जमराज को मना कर दिया था माता ना। ये साला जमराज का बाप कौन आ गया? सोचा तो थोड़ा सा बिपिन बाबू मारेगा। कौन है तुम? अरे साला तुम तो अद्भुत आदमी है। तुम पिक्चर दिखता है, वो टाकला है ना अमरीशपुरी, तुम तो बिल्कुल वैसा दिखता है। अरे साला ये कोई आने का टाइम है क्या? तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। आप कौन? त्यागी, हाँ एडवोकेट त्यागी। हाँ बंगाली बाबू, हाँ। कुछ दिन पहले आप लोग बस्ती के वास्ते जमीन के खुदा कुबेरनाथ के दफ्तर गए थे। हाँ गया था, पर बात बनी नहीं नहीं नहीं। और बनेगी भी नहीं। अच्छा अच्छा, आप वो जमीन का खुदा कुबेरनाथ का दलाल है जो बात बनाने के लिए आए हैं? नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है। दरअसल मैं जफर भाई का वकील हूँ, और जफर भाई चाहते हैं कि बस्ती के मामले का निपटारा हो जाए। अच्छा, आप बात समझ में आया। आपका वही जाफर भाई असली दलाल है जो बात बनाना चाहता है। देखिए साहब, दलाल कोई भी हो, बस्ती का भला होता है तो हम जाने के लिए तैयार है। कल सकाले सब बस्ती वालों को बुलाएगा, और क्या बोला अपना वो जाफर भाई, उनका वहां जाएगा। अभी हम थोड़ा सा बिपिन बाबू मारेगा, चलता दादा है? कल सुबह तक बहुत देर हो जाएगा। आप कुबेरनाथ को जानता नहीं है, बहुत ही कमीना आदमी है। कल सुबह तक वो ऐसा कोई गेम खेल जाएगा कि आप ऐसा करो, आप अभी मेरे साथ चलो, मैं बस्ती का मामला फिट करवा देगा। बस्ती का मामला फिट करा देगा? ठीक है, जब आप इतना जोर लगाता है तो जाना ही पड़ेगा। आप एक मिनट ठहरो। तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये महाभारत सुनते आए थे, आज देख भी लिया। आप ठहरो, हम अभी आए हैं? जय मां काली। त्यागी साहब, ये क्या है? झोला। अब आप पूछेंगे ये झोले का क्या काम है? फरमाइए। जैसे कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसे तिनके के ऊपर एक और कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। और ये झोला मेरे लिए वो तिनका है जो मुझे डूबने से बचाता है। और अब हर बंगाली के कंधे में एक झोला, और आदमी अखबार देखे, अनेक बार देखे। अरे अपनी तो बांग्ला बोले। आशुन, आशुन, आशुन। चलून चलून बोशन दादा। चलून। बाब, हाँ जी। मुझे घर छोड़ देना और दादा को जफर भाई के यहाँ पहुंचा देना। जी साहब।
सिखाओ बंगाली बाबू। बंगाली, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम कुछ नहीं। पहले हम हिंदुस्तानी है, उसके बाद बंगाली है। खोकन। बस्ती वाले हमें प्यार से खोकंदा बोलते हैं। ठीक है खोकन, गुस्सा मत खाओ, बैठो, बंगाली रसगुल्ला खाओ। अरे बंगाली रसगुल्ला है? बहुत फर्स्ट क्लास है, तुम भी खाओ ना। तुम देखने में तो भयंकर लगता है, लेकिन दिल में तो रसगुल्ला के में भी सॉफ्ट है। लोग सूरत देखते हैं, सीरत नहीं। तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो, हम पूरी बस्ती में मिठाई बंटवाएंगे। छोटा सा काम, बड़ा सा काम बोलो ना। बस्ती वालों से इन कागजात पे दस्तखत करवा दो। हाँ, अब दस्तखत कराएगा, तुम कोई बस्ती का जमीन मांगता है? अच्छा, उनका ठहरने के लिए दूसरा जगह का बंदोबस्त किया है? बस्ती वालों को मारो गोली, अपनी सोचो। अरे तुमको अपन 2 बेडरूम का फ्लैट दिलवाएगा और साथ में ये 50,000 रुपया। 50,000 टका 2 बेडरूम फ्लैट देगा, देखे हमको फ्लैट कर देगा है? अरे हटा तो टका, तुम क्या समझते हैं हमको है? खुदराम का नाम सुना? बाघा ज्योतिन का नाम सुना? नहीं सुना ना, कहां से सुनेगा जाहिल आदमी। सुभाष चंद्र बोस का तो नाम सुना? उसने क्या बोला था? हमको रख तो दो, हम तुमको आजादी देगा। हम बंगाली है, वो झोपड़पट्टी वाले के लिए अपना रक्त तो दे देगा, बेईमानी नहीं करेगा, घूस नहीं लेगा। बात करता है बंगाली, तू जानता है किससे बात कर रहा है? जाफर सुपारी से बात कर रहा है। जाफर सुपारी? तुम बंगला कलकत्ता पान देखा है ना? उसमें वो जाफरान डाल के और सुपारी को काट के चबा के थूक दे। हमको पहले ही समझ में आ गया था जो दाल में कुछ काला है, इसीलिए तुम हमको रसगुल्ला खिलाता है। ये देखा है? ये क्या है? बंगला में इसको फुट बोलता है, बम। चल हाथ नीचे कर, ये टपका देगा ना तो हमारे साथ तुम लोग भी उड़ जाएगा। जाफर सुपारी। और सुनो, तुमको एक बात समझा देता है, कभी बस्ती वाले से गंडगोल किया ना तो अगले काली पूजा में बकरी की जगह तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। घोड़ा टीम सुपारी। कौन किसकी बलि चढ़ाता है ये तुझे पता चल जाएगा। अरे खोकुंदा, जो तुम दिखता है तुम वो नहीं है। जाफर सुपारी जैसे आदमी को तुम पानी कम चाय पिला कर आ गया। अरे तुम पानी कम चाय की बात करता है? वो साला जाफर सुपारी के आदमी जब इधर पिस्तौल रखा ना, हम तो डर गया। डर के मारे मेरा पतलून गीला होने वाला था। ये तो अच्छा हुआ, ये बम, इसी बम ने इज्जत बचा लिया। देवा रे देवा, दादा तुम बम रखता है? पुलिस को पता चल गया तो टाटा में अंदर कर देगा ना? दादा सारी जिंदगी लॉकअप में सड़ता रहेगा, जमानत तक नहीं होगी। जमानत भी नहीं होगी? ठीक है, फिर तुम लो। दादा, ये तो उनका गोला है। हाँ, इसी उल के गोले ने तो इज्जत बचाई। ये गोला देख के ढुसूम, उनकी गोली ऊपर हो गया। वो कहावत है ना, डूबते को 3 के का। ये साला जाफर को जब मालूम पड़ेगा वो बम से नहीं उल के गोले से डर गया तो जिंदगी भर उनका स्वेटर नहीं पहनेगा, चाहे वो ठंडी में आकर के मर जाए। बहुत दिनों से ये गर्जी नहीं। सच कहा तुमने, बहुत दिन हो गए, कहीं से जंग न लग जाए। सब्र का फल मीठा होता है। ऐसे बंदे पर गरजेगी कि जलजला आ जाएगा। संग्राम सिंह निशाना तो नहीं? वही कमीना मछली की आंख। बस शेरा आ जाए तो काम शुरू करे। शेरा आ गया उस्ताद।
सब सुख चैन से तो हैं। सुख चैन तो उस संग्राम सिंह की सांस मुजाट का है। उसकी सांसें बंद करें तो चैन की नींद सोए। तुमने उसके आने जाने का टाइमिंग नोट किया? हाँ किया, बस तेरा ही इंतजार था। मोटरसाइकिल का इंतजाम हुआ? ये रही चाबी। खरीदी है या उठाई है? उठाने का मौका नहीं मिला, किराए के लिए आया। नाम और पता क्या दिया है? सब झूठा दिया है, मुझे सब मालूम है। ठीक है, चलकर नाप लेते हैं उसके लिए कब्र की जगह। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है प्रार्थना। इमेजिन, अपना अखबार, अपना प्रेस, अपना स्टाफ, अपना एडिटर। इट्स अ डैम गुड न्यूज यार। यस, तुम सबका क्या ख्याल है इसके बारे में? अमा यार, तुम हमारा ख्याल पूछ रही हो? वतन के एक एक दुश्मनों का नकाब हम ऐसे उतारेंगे कि सबकी सच्चाई सारे अवाम के सामने आ जाएगी। सुधीर, व्हाट डू यू थिंक? भाई फ्रंट पेज पर मेरा एक कॉलम होगा, उस कॉलम की हेडिंग होगी आई अक्यूज। ये तो बढ़िया हेडिंग है, क्यों ना अखबार का नाम यही रखा जाए? यस यस, व्हाई नॉट? नहीं नहीं, इट हैज टू बी न्यूज़पेपर एंड आई अक्यूज इज लाइक अ स्टेटमेंट। बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। हाउ अबाउट द वॉइस? आपका मतलब आवाज? अच्छा है, मगर किसकी आवाज? सच्चाई की। वेक अप? नो, द चैलेंज, द वार्निंग, द अवेकनिंग। डायनामिक। वतन? देश। भारत? हिंदुस्तान। होल्ड इट, हिंदुस्तानी। बिरजू बेटे, तू क्या सोच रहा है? रहीम काका, आपने कभी सोचा है इस दुनिया का क्या होगा? अरे बेटे, जब ऊपर वाला नहीं सोचता जिसने ये दुनिया बनाई है, तो मैं सोचकर क्या करूंगा? मगर किसने बनाई है दुनिया? ऊपर वाले ने, और किसने? रहीम काका, आपको कैसे मालूम ये दुनिया ऊपर वाले ने बनाई है? आप क्या मौजूद थे वहां पर? है? क्या काका, आप भी लंबी लंबी फेंकते हो। अगर ये दुनिया ऊपर वाले ने बनाई है, तो आज इतने मजहब और धर्म क्यों है? बेटे, ये दुनिया ऊपर वाले ने बनाई है, ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मगर ये धर्म, मजहब, ये सब इंसान के बनाए हुए हैं, ताकि इसी धर्म के जरिए वो इंसान को एक बेहतर इंसान बना सके। क्या काका, आप तो और भी लंबी लंबी फेंकने लगे। धर्म के नाम पर तो इंसान उल्टा और हैवान बनता जा रहा है। ओए खुश कीदा जवान दिए मुझे। मुझ नहीं तो कुछ नहीं। बाबूजी, आप थके होंगे, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के ले आता हूँ। और रहीम काका, हाँ बेटा। शेर भी कभी मुंह धोया करते हैं। और चाय एक शेर के लिए नहीं, दो दो शेरों के लिए लाओ। बल्ले ओ बल्ले। बाजी, तू कब आया? बस थोड़ी देर पहले। ये बैग किसका है? मेरा। क्या बात है भाई, सब खैरियत तो है? एक्चुअली क्या है ना ताया जी, मेरे मे हॉलीडेज हो गए हैं शुरू, तो मैंने सोचा जरा अपना भी चेंज हो जाएगा, और लगे तो आपका भी दिल बहल जाएगा। हाँ हाँ बेटे, वो तो ठीक है, मगर तुम यहाँ मेरे पास अकेले? अब जब मैं आ ही गया हूँ, तो टू स्टार्ट विथ मैं अपनी कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना ताया जी, मैं हूँ लकड़ हजम पत्थर हजम बच्चा, दूसरे बच्चों की तरह नहीं। चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक मत पियो, जुकाम हो जाएगा। आइसक्रीम मत खाओ, गला खराब हो जाएगा। अपने को सब चलता है। वैसे खास शौक मुझे चाइनीज का है, हफ्ते में 2-3 दिन चाइनीज चलेगा।
वैसे मैंने देखा है ताया जी, आपके एरिया में रेस्टोरेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं और फोन पर फ्री होम डिलीवरी भी मिलती है। एक्चुअली क्या है ना ताया जी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए दिन का खाना मैं फोन पर ही ऑर्डर कर लिया करूंगा, लेकिन रात का खाना बाहर। हाँ ताया जी, अभी 9 बजने वाले हैं, चले चाइनीज के लिए, और आते वक्त आइसक्रीम मत भूलना। क्यों ताया, कैसी गई राइट की रॉन्ग? देखता ली। ओए लालिदी जान, इसमें तो मुझे रॉन्ग ही रॉन्ग नजर आ रहा है। चल। मैंने इस घर के बाहर का मुआयना कर लिया है, मैं नहीं पीछे भागेगा। तो चलो अंदर का जायजा ले लें। चलो।